नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमेरिका का मोस्ट पावरफुल जो कमांडर है एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स की इंडो पैसिफिक कमांड सेंटर का बॉप्स, वो भारत में है। एडमिरल सैमुअल पापारो ये यहां पर भारत में करने क्या आया है, ये बताता है कि कुछ अमेरिका और भारत मिलकर कुछ करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध करने वाले हैं, बट देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। बात करेंगे जो हमारी मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं पहले बोला दोबारा बोल रहा हूं, ये मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफिसर है अमेरिका का पैसिफिक के अंदर। और यहां पे करने क्या आया, वो सीधा आया हमारा जो वॉर गेम का रूम होता है उसके अंदर वो मीटिंग्स करने गया है। एंड ही इज राइट नाउ इनसाइड इंडियन मिलिट्री बेसिस। ये वो बेसिस है जो कभी भी इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती हैं। ये आर्किटेक्चर है जो एशियन पावर को बैलेंस करता है, और वहां पर ये कुछ रीबिल्ड करने आया है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। चलिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 12 महीने में क्या हुआ, और उसके बाद ये जब यहां पर आया है ये कहां कहां गया है, वो इंपॉर्टेंट है। वो 3 जगह गया, दिल्ली में, चंडी मंदिर में, और तेजस की जो फैक्ट्री है उसको देखने गया है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। 12 महीने पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो वॉशिंगटन में आई, बहुत बोल्ड प्रोमिस किए गए, मैसिव एम्बिशंस थे, और फरवरी लास्ट ईयर 2025 में लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसका नाम था कॉम्पैक्ट। इसके अंदर टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है वो फुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करने का प्रॉमिस किया था। जो मिलिट्री इंटीग्रेशन है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया उसको करने की प्रॉमिस किया गया, और दोनों ने अपने आप को ऐसे लॉक कर लिया जैसे कि मैरी हो गया हो। साउंड करेगा बड़ा परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन ने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे रिलेशंस ऐसा लगा कि खराब हो गए। 50% का टैरिफ लगा दिए, हमें रोज लेक्चर देना शुरू कर दिए कि रशियन ऑयल मत खरीदिए। बट हमने भी रुके नहीं, हम भी रशिया का तेल खरीदते रहे, और उन्होंने हमें पनिश करने की बात करी। ये आपके सामने है, और ऐसा लगा कि ऑन पेपर कि रिलेशनशिप कोलैप्स हो चुका है। लेकिन ये दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जो सामने दिखता था कि एक दूसरे के गले काटने पे आ गई हैं। बेजिंग भी हंस रहा था उस वक्त, मैंने कई बार वीडियो बनाया था कि आज बेजिंग हंस रहा है, बट नो बडी अंडरस्टूड कि हो क्या रहा है। हो यह रहा था कि जो पेंटागन है वो कंप्लीटली डिफरेंट गेम तब भी खेलती रही जब टैरिफ वॉर सामने दिखता था। अब ये टैरिफ वॉर के ऊपर बात नहीं है, बात है पेंटागन ने ऐसा किया क्यों। उसका रीजन था कि वो अपनी गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट आ रहे हैं। ट्रंप अगर हमारे खिलाफ एक टैरिफ वॉर कर रहा है तो मैंने तब भी वीडियो बनाया था कि यार इनकी जो पेंटागन है वो हमारे साथ काम क्यों कर रही है, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वो हमें क्यों देते रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक रूथलेस कैलकुलेशन किया पेंटागन ने कि वी कैनॉट लूज इंडिया, क्योंकि अगर हमने लूज कर लिया इंडिया को हम एशिया लूज कर जाएंगे। रीजन, चाइना राइज कर रहा है, चाइना एग्रेसिव है, और चाइना एक बहुत बड़ी एक नेवी डिजाइन कर रहा है जो डोमिनेट करेगी हर सी लेन को, मिडल ईस्ट का हो, वो इंडो पैसिफिक का हो, वो साउथ ईस्ट एशिया का हो, कोई भी जो शिपिंग लेन्स हैं वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर ज्योग्राफिकली पूरे धरती के ऊपर कोई कंट्री है जो राइटली पोजीशनड है, जो चाइना की इस राइज को रोक सकता है, वो भारत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हैं, दुनिया की नंबर 1 है, नो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो ज्योग्राफी है वो हम रोक सकते हैं चाइना को, अगर हम रोकना चाहे तो। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कोस्ट लाइन वो है जो स्ट्रेट, आप जो पोजीशन देखिए, आप अरेबियन सी हमारे एक तरफ, बे ऑफ बंगाल एक तरफ, नीचे इंडियन ओशन, और इधर मलक्का स्ट्रेट, पूरे चोक पॉइंट्स ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो हमारे पास है। और अगर अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना है तो वो भारत को लूज नहीं कर सकते। तो पेंटागन ने एक मूव किया, अग्रेसिवली उन्होंने फायरवॉल किया, ट्रेड वॉर को किया। ट्रेड वॉर अलग है, डिफेंस की पार्टनरशिप वो अलग है। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर चलेंगे, और जो डिप्लोमेट्स हैं और लड़ते रहें ऑयल को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनरल्स हैं उन्होंने कुछ रिलेशनशिप को भारत के साथ बिल्ड करना शुरू कर दिया, और अक्टूबर 2025 में इसको ऑफिशियल भी कर दिया गया। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 10 साल का फ्रेमवर्क साइन भी किया था, आपको याद होगा, जिसका नाम था 2025 का मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। यह कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी, यह था एक बाइंडिंग रोड मैप, जहां पर आपने इंटर ऑपरेबिलिटी, को प्रोडक्शन और लीथर डेल्ट्रेंस, ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। ये हार्ड कमिटमेंट्स हैं अक्रॉस द एंटायर, नॉट भारत के पास, इंडो पैसिफिक में। फाउंडेशन तब लॉन्च की गई, अब ये पापारो जो भारत में आए हैं वो बिल्डिंग बनाने आए हैं यहां पर। अब
हमने क्या किया, पहली बात यह है कि उनको बुलाया हमने न्यू दिल्ली में। पापारो यहां पर आए, सीधा मीटिंग्स करने गए किसके साथ, इंडिया का एब्सोल्यूट टॉप ब्रास, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। ये कोई ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस नहीं है। जब आप चीफ ऑफ स्टाफ को मिलने जाते हैं, आप समझ लीजिए सीडीएस को मिलना मतलब आपने तीनों जो हमारे आर्मी, नेवी और वो है एयरफोर्स है, तीनों के कमांड सेंटर्स को आपने टच कर लिया। और साथ में जब उन्होंने सीडीएस के बाद नेवी से बात किया है, आपको समझ आएगा कि वो करना क्या चाहते हैं। ये ऑपरेशनल वो चीजें हैं जो सारा का सारा एंटायर मैरीटाइम डोमेन को मैप करेगा। एवरी क्रिटिकल चोक पॉइंट को डिस्कस किया गया, हर सी लेन को डिस्कस किया है इस मीटिंग के अंदर। और जो चाइना हमारे ऊपर प्रेशर पॉइंट्स को क्रिएट करता है, बेशक को साउथ चाइना सी में है या पर्शियन गल्फ में है, उसको लॉक कर दिया गया है, बातें करी हैं। और जो लॉजिस्टिक्स के प्रोटोकॉल्स हैं उसको डिस्कस किया गया, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग वहां पर डिस्कस हुई है, ताकि अगर कोई भी चाइनीज की कमर्शियल शिप या नेवी की शिप अगर कहीं भी मूव करेगी, वो भारत को और अमेरिका को दोनों को साइमल्टेनियसली पता लगेगा। ये डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों, ये एक अलायंस है जिसको क्रिएट किया जा रहा है हमारी आंखों के सामने। और यहां पे मीटिंग्स करने के बाद पापारो कहां गए, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गए चंडी मंदिर। इंडिया का जो वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स है वो चंडी मंदिर में है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात यह है कि लोकेशन को रैंडम नहीं है। चंडी मंदिर वो प्लेस है जो मैनेज करती है भारत का मोस्ट वॉलेटाइल फ्रंटियर। एक तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर है और दूसरी तरफ चाइना जो है उसका बॉर्डर लगता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एक प्लेस है जहां से हम दोनों को हम नजर रखते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो जगह है जहां पर भारत और चाइना की जो सोल्जर्स हैं वो आमने सामने आंखों में आंख डाल के खड़े हुए हैं। मैसेज देना था बीजिंग को, विच इज अनमिस्टेकेबल, कि अमेरिका अब एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रहा है भारत के साथ। कहां पर, जो मोस्ट डेंजरस फ्रिक्शन पॉइंट है चंडी मंदिर के पास, वहां पर हम इकट्ठे खड़े हैं। और कौन जा रहा है, इंडो पैसिफिक का कमांडर, जो चीफ कमांडर है यानी कि बॉस। ये वहां पे खड़े होकर कोई यानी दूरबीन लेके वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ वहां पे जाकर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन किया है ऑन द ग्राउंड। और चाइना अंडरस्टूड इमीडिएटली कि इसका वहां पर सैम्यूल का जाने का मतलब है क्या। अब ये तो हो गया कि जो हमने किया है। उसके बाद जो बिगेस्ट मूव थी वो हुई बेंगलुरु में। चंडी मंदिर के बाद पापारो जाते हैं सीधा हैंगर्स में अंदर। कहां पर, जहां पर HAL हमारा तेजस जो हम भारत में बना रहे हैं वो वहां पर गया है देखने के लिए। पूरा इकोसिस्टम देखा उसने, हम कैसे इसको टेस्टिंग करते हैं, कैसे इंजीनियर कर रहे हैं, कैसे इसको बना रहे हैं भारत में। ही हैज गॉन इनटू दैट। जो हमारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वहां पर मीटिंग्स करने गया है। ही वेंट टू फ्लाइट टेस्ट एंड सेंटर्स। ही लुक्ड एट इंडियाज होम ग्रोन एरोस्पेस की पूरी फैसिलिटी, पूरी कैपेबिलिटी हमारी क्या है उसको देखा है। उसमें कौन से लूप होल्स हैं, कहां पे कमियां हैं, वो सारी चीजों को उसने डिस्कस किया वहां पर। अब ये मैटर क्यों करता है, ये सिग्नल करता है कि जो ओल्ड मॉडल था जहां पर रिलेशनशिप बड़ा सिंपल था, अमेरिका बिल्ड करेगा और हम खरीदेंगे। हम कस्टमर और सप्लायर का एक रिलेशनशिप था, यूजफुल था लेकिन इक्वल नहीं था, परमानेंट नहीं था। इट वॉज नॉट परमानेंट। वो एरा को खत्म कर दिया। वॉशिंगटन अब पुश कर रहा है समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। जॉइंट को प्रोडक्शन हम करेंगे, भारतीय और अमेरिकन इंजीनियर्स बिल्ड करेंगे, इवन डिजाइन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स को, वो भी इकट्ठे। क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात हुई है। ये वो सेंसिटिव मैटर है जो भारत बोलता रहा अमेरिका को, हमें ये इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन अमेरिका बोलता है कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम दुनिया में किसी को नहीं देते, ये हमारा मोस्ट गार्डेड सीक्रेट है। लेकिन उन्होंने अब बात कर दी है वहां पे सैमुअल ने आकर कि वो हम भारत के साथ इसको शेयर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। मोदी बोलते हैं यार लाख 2 लाख करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए, तुम्हारा कंट्री चल जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ले लेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है वो भी हमने करने की बातें बोल रही हैं, यानी कि अमेरिकन AI, इंडियन प्लेटफॉर्म्स और कंबाइंडली हम काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। यानी कि तेजस के इंजन की बात शुरू हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई। चंडी मंदिर में आंखें दिखा दी अमेरिका को, अमेरिका कह दिया, चाइना और पाकिस्तान को। एंड पेंटागन और क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस हैं वो अमेरिका के और भारत के, वो दोनों इंटीग्रेट हो जाए, फ्यूज हो जाए। ट्रांजैक्शन नहीं, एक परमानेंट मैरिज वो बन जाए। एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू लीव दिस चांस। क्यों बोल रहा हूं,
हमने भी कोई हरकत कर दी, कि मोदी जी हैं वो हरकत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हमने क्या किया, अभी जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक देखिए, जब आप एक रिलेशनशिप करते हैं तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। अमेरिका ने बोल दिया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन आपसे करेंगे, इंजन देंगे आपको, आपके तेजस को अपग्रेड करेंगे, आपसे प्रोडक्शन करवाएंगे, हो सकता है F-35 भारत में बन जाए। भारत ने क्या किया, अब हमें भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। हमने एक ही काम किया कि न्यू दिल्ली की जो कोस्ट गार्ड होता है, उन्होंने रिसेंटली रशिया के कुछ शैडो शिप्स थे उसको पकड़ लिया, जहां पे वो तेल इलीगली एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमने पकड़ के उनको बोल दिया भैया ये सैंक्शन तेल है, ये आगे नहीं जा सकता। यानी कि हम खुद खरीद रहे हैं लेकिन किसी और को खरीदने नहीं दिया, और वो पकड़ के अमेरिका को पकड़ा दिए। हमारा सिग्नल बड़ा लाउड एंड डेलिब्रेट था कि यार आपको दादागिरी दिखानी है पूरी दुनिया में, वी विल हेल्प यू। हमने पैसे नहीं लगाए लेकिन किसी और का तेल जाने से बंद कर दिया। और तेल कहां जा रहा था, चाइना में। यानी कि चाइना का तेल बंद कर दिया, अमेरिका के गुड बुक्स में आ गए, और वॉशिंगटन ने इमीडिएटली अपना ये कमांड सेंटर का हेड है उसको भारत में भेज दिया। और अब जैसे भी जो हमारा 50% का जो टैरिफ थे वो भी स्लैश होकर 10% या 15 जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप रोज घंटे घंटे में तो परसेंटेज चेंज करता है, उसके ऊपर नहीं जाते। अब आते हैं कि हमने अपने कार्ड्स को परफेक्टली प्लेस किया है। हमने सिर्फ टैंकर्स को सीज नहीं किया, हमने पैसे भी खर्चे नहीं, और पूरा का पूरा रिलेशनशिप को आगे ले गए। ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सोफिस्टिकेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स का जो गेम है। अब बिगर पिक्चर के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो साथ में हमने करने की प्लानिंग कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड कर रहा है एक नया आर्किटेक्चर ऑफ पावर इन एशिया, और सेंटर में बिठाना चाहता है भारत को। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनका जो ये राजदूत है जो ये आता है एम्बेसी के अंदर, वो भारत में बैठकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को देखने वाला है। ऊपर से कमांड सेंटर यहां पे बनाने वाले हैं। वो जापान में, साउथ कोरिया में या ऑस्ट्रेलिया में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बनाया क्योंकि भारत डिफरेंट है। मैं पहले बोल रहा हूं, हम उस इंटरसेक्शन के ऊपर बैठे हैं जहां पर हर क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट हमारे कंट्री के पास में से जाता है। 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हर ऑयल टैंकर जो गल्फ से जाता है उस एरिया में से निकल के जाता है। हमारा मन करेगा कभी भी चाइना को ब्लॉक करने का, हम कर सकते हैं। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं बिकॉज अमेरिका को कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि चाइना ताइवान के ऊपर लड़ाई कर सकता है। उसको पहले ही इंडिकेशन दे दिया जाए कि अगर तुमने ये काम किया, तुम्हारे सारे ट्रेड रूट्स को हम भारत के पास हम ब्लॉक कर देंगे। और चाइना ने तो पिछले 30 साल से एक ऐसी नेवी को क्रिएट किया है जो पूरे के पूरे ये सारा एरिया है इसको वो कंट्रोल कर सके। आपको याद है ग्वादर में उन्होंने अपना पोर्ट बना लिया, श्रीलंका में अपना बेस बना लिया। वो अपने इन्फ्लुएंस को पूरे एंटायर इंडियन ओशन के जो एरिया है उसके अंदर चाइना इंक्रीज कर रहा है। इसका नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये भारत को सराउंड करने का एक तरीका था, लेकिन वॉशिंगटन ने आंसर दिया बड़ा ही सिंपल कि भारत को इतना पावरफुल बना दो और दोनों आर्मीज को या नेवीज को इंटीग्रेट इस तरह से कर दो, डीपली इंटीग्रेट कर दो, ताकि अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम्स भारत के साथ मिलकर हम एक ऐसा एक वो फायरवॉल बनाएंगे जो पूरा चाइना की इंडियन ओशन की स्ट्रेटजी है उसको वर्थलेस बना देंगे। चाइना ने 30 साल लगाए, हमने 30 महीने में नहीं 3 महीने में हमने सारी गेम उसकी उल्टी कर दी। ये अनसिंकेबल पार्टनरशिप की बात हो रही है बिटवीन हुम, अमेरिका एंड इंडिया। ये सैमुअल ऐसे नहीं आया यहाँ पर छोले भटूरे खाने नहीं आया, वो हम अपनी अब जो हमारी जो ये है दोनों कंट्रीज की जो पूरा इंडस्ट्रियल बेस है मिलिट्री का उसको इंटीग्रेट करने आया है ताकि हम इस एरिया को डोमिनेट कर सके। हम डोमिनेट करें नहीं, लेकिन दूसरे की डोमिनेशन को हम होने नहीं दें। और ये विजन है पापरो का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि 12 महीने में हुआ क्या, हमने 2 चीजें देखी कि 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक ब्रूटल ट्रेड वॉर जहां पर हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए, हमारे ऊपर डिप्लोमेटिक लानतें डाली गई अमेरिका की तरफ से, पब्लिक ह्यूमिलेशन करने की कोशिश करी गई। और दूसरी तरफ देखते हैं एक मिलिट्री अलायंस जो ब्रेक नहीं हो रहा, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। फाउंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेक्स हाई हैं, मैथ्स बड़ा ही क्लियर है। तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपके साथ इतनी ही दुश्मनी है तो यार आप मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है इसको आप इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो। वो आप समझ आया कि जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप्स 10 साल का रोड मैप भारत ने और अमेरिका ने बैठ के 2025 में बना लिया था। इसका मतलब है कि व्हाइट हाउस में कोई भी आए,
न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो आते जाते रहेंगे, ये मशीनरी रुकेगी नहीं मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की। जॉइंट प्रोडक्शन की लाइंस शुरू हो चुकी हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये पार्टनरशिप ऐसी है जो अब रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ती रहेगी। और ये बढ़ेगी इसलिए क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है इन चाइना को कंटेन करने के लिए, वरना चाइना सबको खा जाएगा। चाइना जो रोबोटिक्स में जो पूरी आर्मी खड़ी कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह की आर्मी खड़ी कर रहे हैं लोग, उसके वो बीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए एडमिरल पापारोव वो भारत में आए, अभी अभी उनका टूर पूरा हुआ है, और जब यहां पर तेजस के फ्लोर के ऊपर गए, ही सैट विद द जनरल्स, ही स्टेड एट द मैप्स एंड ही सॉ कि मुझे भारत की जरूरत क्या है, हम किस तरह से, क्योंकि भारत जिस लेवल पर ये सारी चीजों को कर रहा है उसके लिए उनको इंटीग्रेशन करनी जरूरी है, अपनी सर्वाइवल के लिए भी और भारत की सर्वाइवल के लिए भी। एंड ही नोज कि जो अगली पावर है एशिया के अंदर वो चाइना नहीं है, चाइना डिक्लाइनिंग है। मैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर शुरू हो गई है, वो बीमारी के ऊपर करूंगा, और मैं खुद परेशान हूं, मैं खुद क्या करूं। आई विल आस्क यू व्हाट आई शुड डू ऑल्सो। सो बैलेंस शिफ्ट हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन ये नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्या करेगा, या उनकी क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत में आएंगी या नहीं आएंगी, वो आ चुकी हैं, दे ऑलरेडी बीन डन, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। क्वेश्चन है कि हाउ फास्ट दे आर गोइंग टू कम। और ये जो न्यू आर्किटेक्चर है जो रीशेप कर रहा है हर चीज चाइना के खिलाफ, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। एक्टर्स भारत के अमेरिका के दे आर मूविंग अराउंड, और वर्ल्ड की मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो कोई अमेरिका ने किसी और के साथ किया हो या ना किया हो, इट हैज शिफ्टेड इनटू हाई गियर विद भारत। और यही है चीजें जो हमारी इंडियन मीडिया कभी कवर नहीं करती। ये वो एनालिसिस है जो, अगर आपने किसी में भी इसके बारे में सुना हो कि जो ये कमांड सेंटर का, इंडो पैसिफिक के कमांड सेंटर का हेड, मोस्ट पावरफुल आदमी हमारे बैकयार्ड में हो और हमारी इंडियन मीडिया कवर भी ना करे, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चूक है ये, और ये क्यों किया गया है ये आप सोच सकते हैं, या यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि चाइना भैया ये चीज़ें ना कवर करने के पैसे देता है। थैंक यू, जय हिंद।